इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। क्या ब्रिटेन, रूस और अमेरिका के बाद अब पाकिस्तान तालिबान से जंग की तैयारी में है? क्या आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान की सीमा में घुसने वाली है? क्या चीन के दबाव में शुरू किया गया पाकिस्तान का मिलिट्री ऑपरेशन कामयाब हो पाएगा, या ये मिलिट्री ऑपरेशन भी साल 1971 में तब के पूर्वी पाकिस्तान में किए गए ऑपरेशन सर्चलाइट की तरह पाकिस्तान को दो टुकड़ों में तोड़ डालेगा? नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। 1971 में तो पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले बंगालियों को रौंदने के लिए, कुचलने के लिए, उनका अस्तित्व मिटाने के लिए ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया था। लेकिन अब वही पाकिस्तान अपने ही देश में खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान तक, सिंध से लेकर पंजाब तक, यहां तक कि अपने कब्जे वाले कश्मीर में भी एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है। कहने को तो ये मिलिट्री ऑपरेशन आतंकवाद के खात्मे के लिए शुरू किया गया है, लेकिन इस ऑपरेशन के ऐलान के साथ ही पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या है ये मिलिट्री ऑपरेशन और पाकिस्तान ने इसे क्यों चलाने का फैसला किया है। इसके साथ ही ये भी बताऊंगा कि इस ऑपरेशन का असल ऑपरेटर कौन है, यानी यह ऑपरेशन किसके इशारों पर शुरू किया गया है और इसका अंजाम क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन का ऐलान किया है। शनिवार को इस्लामाबाद में पाकिस्तान के नेशनल एक्शन प्लान एपेक्स कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। ये उसी मीटिंग की तस्वीरें हैं। इस बैठक में पीएम शहबाज शरीफ के अलावा आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, सभी चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी समेत कई डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे। इस मीटिंग में पाकिस्तान में बढ़ते आतंकवादी हमलों और फॉरेनर्स, खासतौर पर चाइनीज सिटीजन्स की सिक्योरिटी को लेकर चर्चा की गई। पीएम शहबाज शरीफ ने इसी बैठक में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम चलाने का ऐलान किया। शहबाज ने इसे अस्तित्व की लड़ाई करार दिया है। गर्दी के खिलाफ जंग की जिम्मेदारी रियासत के तमाम इदारों का मुश्तरका फ़र्ज है और फ़र्ज अवली है। ये इट्स नॉट अबाउट यू एंड मी, इट्स अबाउट अस। मिलकर हमने इसका सर कुचलना। ये जंग हमारी अपनी है, ये जंग हमारी अपनी बका की जंग है और ये किसी गैर की जंग हम नहीं लड़ रहे, अपनी आने वाली नस्लों को बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। कहा और सिपा सलार को कहा कि जितने भी फंड्स आपको चाहिए हम हाजिर हैं। हम अपने बाकी जो हमारे जो आम जो मंसूबे हैं उनको हम पीछे कर देंगे, लेकिन दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए जो भी आपको चाहिए हम इंशाअल्लाह आपके लिए मुहैया करेंगे। तो क्या है पाकिस्तान का यह ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम? बताया जा रहा है कि काउंटर टेररिज्म की एक सीरीज होगी जो पाकिस्तान के हर हिस्से में चलाई जाएगी। इसमें देश के हर डिपार्टमेंट से मदद ली जाएगी और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों पर एक्शन लिया जाएगा। अब इस ऑपरेशन को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। सबसे पहली बात यह कि पूरे देश में इतना बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन चलाने के लिए पाकिस्तान को इसमें मोटा पैसा फूंकना पड़ेगा। भाई, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी समेत जितनी भी पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके इतने बड़े ऑपरेशन में झोंका जाएगा तो उसमें पैसा तो लगेगा ना। अब पहले से ही कंगाल पाकिस्तान के लिए यह ऑपरेशन बहुत भारी पड़ने वाला है और कुछ पैसे तो आ ही गए हैं, तो आर्मी की जेब में भी पैसे जाएंगे। दूसरी बात यह कि इस ऑपरेशन को लेकर पाकिस्तान में बवाल शुरू हो गया है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में विपक्षी पार्टियों ने इस ऑपरेशन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दो टूक कह दिया है कि जब तक इस आर्मी ऑपरेशन के लिए संसद में बात नहीं होगी यह ऑपरेशन नहीं होगा। केपीके के सीएम अली अमीन गंडापुर के मुताबिक एपेक्स कमेटी की बैठक में इस मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। मिलिट्री ऑपरेशन कैसे चलाया जाएगा, कहां चलाया जाएगा, कब से कब तक चलाया जाएगा, इसकी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए बेहतर होगा कि इसे सीनेट और नेशनल असेंबली में डिस्कस किया जाए। पीटीआई के साथ साथ जमीयत उलेमाए इस्लाम एफ ने भी इस ऑपरेशन पर रेड सिग्नल दिखला दिया है।
यानी अभी ऑपरेशन का फैसला ही हुआ था कि विपक्षी दलों ने शहबाज और मुनीर के प्लान पर पानी फेरना शुरू कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम केवल यही नहीं है, उसकी असल प्रॉब्लम तो चीन है। कैसे, समझाता हूं। अफगानिस्तान की द खम्मा प्रेस न्यूज एजेंसी ने भी इस खबर को पब्लिश किया है। इसी खबर में बताया गया है कि साल 2023 में पाकिस्तान में 789 आतंकवादी हमले हुए। इन हमलों में 1524 लोगों की जान चली गई और 1463 लोग घायल हुए हैं। इस साल बलूचिस्तान में मार्च और कराची के ग्वादर पोर्ट पर बड़े हमले हो चुके हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा छोटे बड़े हमले हो चुके हैं। लेकिन ऐसे हमलों से पाकिस्तान को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को फर्क तब पड़ता है जब ऐसे हमलों में कोई चाइनीज मारा जाता है, तब उसकी नींद उड़ती है, तब उसके होश उड़ते हैं। इसी साल मार्च में खैबर पख्तूनख्वा के बीशम में चाइनीज इंजीनियर्स को हमले में मार डाला गया। इसके बाद पाकिस्तान की हवाइयां उड़ने लगी। पाकिस्तान ने झटपट जांच कर इस हमले का ठीकरा अफगानिस्तान पर फोड़ डाला। चीन ने पाकिस्तान पर कार्रवाई का दबाव डालना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, कुछ दिन दिखाने के लिए कार्रवाई और फिर बस सब आराम से बैठ जाएंगे। लेकिन चीन को पाकिस्तान का यह रवैया पसंद नहीं आया। सीपेक पर उसने हाथ रोकने शुरू कर दिए, फंडिंग बंद करनी शुरू कर दी। बस फिर क्या था, इसी महीने शहबाज भागे भागे चीन पहुंचे। कहने को तो शहबाज शरीफ का यह दौरा सीपेक के ऑपरेशन को बढ़ाने के लिए था, लेकिन असल में बात केवल पाकिस्तान में काम करने वाले चीन के लोगों की सुरक्षा की थी। अब पाकिस्तान ने एक बार फिर से चीन के आगे हाथ पैर जोड़े, कहा माई बाप पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी। इसके बाद सीपेक के लिए उसे और फंड मिल गया। शहबाज इतराते हुए पाकिस्तान चले आए और एक बार फिर चीन को किया अपना वादा भूल गए। लेकिन चीन अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर कोई रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं था। पाकिस्तान के झूठे वादों को देखकर उसने पाकिस्तान की चूड़ी टाइट करने का फैसला कर लिया और इसकी जिम्मेदारी उसने सौंपी अपने मिनिस्टर लियू जियानचाओ को। यह है लियू जियानचाओ। लियू चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की सेंट्रल कमेटी के मिनिस्टर हैं। अब पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री के इस ट्वीट को देखिए। इस ट्वीट में बताया गया है कि लियू जियानचाओ 3 दिन के दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। यहां प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार से मिलेंगे। लियू की इस्लामाबाद दौरे की तस्वीरें भी सामने आईं। पीएम शहबाज के साथ की, इशाक डार के साथ मुलाकात की, जनरल असीम मुनीर के साथ मुलाकात की। इन तस्वीरों में आपको हर कोई हंसता मुस्कुराता नजर आ रहा है, लेकिन असल में इन मुलाकातों में पाकिस्तानी नेताओं और जनरल्स के चेहरे सूखे हुए थे, रंग उड़ा हुआ था। हुआ यह था कि इन मुलाकातों में चीन के इस डिप्लोमेट ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जमकर लताड़ लगाई। पाकिस्तान में चाइनीज सिटीजन्स की सिक्योरिटी को लेकर कोई काम नहीं करने पर खूब खरी खोटी सुनाई। इससे भी मन नहीं भरा तो मीडिया में भी बयान दे डाला। साफ साफ कहा कि पाकिस्तान में सुरक्षा के हालात इन्वेस्टर्स के भरोसे को कमजोर कर रहे हैं। जो चीन अब तक कह रहा था कि पाकिस्तान उसका आयरन ब्रदर है और इन हमलों से सीपेक पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसने दो टूक कह दिया कि सिक्योरिटी थ्रेट्स सीपेक के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लियू ने पाकिस्तान को वार्निंग दे डाली कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो सीपेक के बारे में सोचना भी भूल जाओ। बस फिर क्या था, शहबाज के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। फॉरेन मिनिस्टर से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन चुके इशाक डार के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और असीम मुनीर के होश उड़ गए। सोचिए, जिस दिन शहबाज से लियू की मुलाकात हुई थी, ठीक उसी दिन शहबाज ने एपेक्स कमेटी की बैठक बुला ली और ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम का ऐलान कर दिया। टाइमिंग देखिए आप बस। पाकिस्तान जताना तो ये चाह रहा था कि उसे आतंकवाद से पीड़ित अपने देश के लोगों की बहुत चिंता है, फिक्र है, लेकिन असल में उसे चिंता तो केवल चीन से मिल रहे पैसों की है। तभी चीन की एक लताड़ पड़ते ही उसने मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करने का फैसला कर लिया। तो क्या पाकिस्तान में यह मिलिट्री ऑपरेशन होगा, और अगर होगा तो उसका अंजाम क्या होगा? पाकिस्तान में विपक्ष ने पहले ही इस ऑपरेशन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब शहबाज सरकार कह रही है कि विपक्ष इस ऑपरेशन के बारे में सलाह दे सकता है, यानी सरकार विपक्ष को साधने की कोशिश कर रही है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह उठता है कि एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन जो पूरे देश में बहुत पैमाने पर, बड़े पैमाने पर चलाया जाना है, वो कहीं पाकिस्तान में नए बवाल की वजह न बन जाए। वहीं पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर के मुताबिक पाकिस्तान में पहले भी कई बार ऐसे ऑपरेशन किए गए हैं, लेकिन उनका नतीजा कुछ नहीं निकलता। ऑपरेशन जो है ये आप 2003 से 2004 से देख रहे हैं
खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलूचिस्तान में भी, लेकिन मसला हल नहीं हो पा रहा। तो अब ये जो दोबारा अज़्म इस्तेहकाम के नाम से एक ऑपरेशन की हम बात सुन रहे हैं, जो ऑपरेशन है इसका मरकज़ तो खैबर पख्तूनख्वा होगा। तो खैबर पख्तूनख्वा में तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और उसके अलावा जो दूसरी बड़ी सियासी क़ुव्वत है वहाँ पे वो जमीयत उलमा इस्लाम है। तो ये दो बड़ी ताकतें जो हैं खैबर पख्तूनख्वा की, वो ऑपरेशन में ऑन बोर्ड नज़र नहीं आ रही। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस ऑपरेशन को अगर कामयाब बनाना है तो तहरीक इंसाफ और JUI को साथ लेके चलना होगा, और इनको साथ लिए बगैर अगर आप ऑपरेशन करेंगे तो ये ऑपरेशन के वही रिजल्ट आएंगे जो 2003 या 2004 में आए, 2007 में आए, 2013 में आए। वहाँ पे कई ऑपरेशन हो चुके हैं। हर ऑपरेशन के बाद यही कहा जाता है हमने दहशत गर्दों की कमर तोड़ दी, लेकिन वो कमर हमें अभी तक टूटी हुई नजर तो नहीं आ रही। ठीक ऐसी ही बात पाकिस्तान के एक और जर्नलिस्ट हैं हैदर मेहदी, उन्होंने ट्वीट करके की है। उन्होंने ऑपरेशन अज़्म इश्तिकाम को फ्रॉड बताया है। उन्होंने इस ऑपरेशन के नाम पर भी सवाल उठाया और कहा है कि पूरी तरह से नाकाम साबित होगा। एक बड़ा सवाल यह भी कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी सेना की तीनों विंग्स को पड़ोसी देशों में जाकर भी कार्रवाई करने की छूट रहेगी। इसमें मेनली अफगानिस्तान होगा, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि उसके यहां आतंकवादी वारदात करने वाले TTP को अफगानिस्तान शरण देता है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के अंदर तो ऑपरेशन करेंगे, अगर इस सिलसिले में किसी और मुल्क में भी जाना पड़ा, किसी और मुल्क में भी निशाना बनाना पड़ा तो हम बनाएंगे। दहशतगर्दों का ताकुब करने के लिए, दहशतगर्दों को फॉलो करने के लिए, दहशतगर्दों के हाइडआउट्स पे हमले करने के लिए अगर किसी दूसरे मुल्क सरहद पार पे भी दहशतगर्दों के निशाने हुए तो उसमें पाकिस्तान की फौज और एयरफोर्स और नेवी रोकेंगे नहीं। ये है इस वक्त माइंडसेट। मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात तो खराब हो गए हैं और ये ठीक होने वाले नहीं रहे, और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हमारे ताल्लुकात इंडिया से तो बेहतर हो सकते हैं, अफगानिस्तान के साथ बेहतर नहीं हो सकते। उसकी बड़ी लंबी चौड़ी रीजंस हैं, लेकिन अब एक डिवाइडेड हाउस कैसे दहशतगर्दी से लड़ सकता? इसमें अगर आपकी सारी की सारी कौम इकट्ठी नहीं है तो आप कैसे इसको जिसे वो कहेंगे ना चीजें ठीक कर सकते हैं? लेकिन पाकिस्तान ने कभी यह सोचा है कि अफगानिस्तान इसे कैसे रिटेलिएट करेगा? क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान से फुल फ्लेज्ड वॉर लड़ने के लिए तैयार है? जाहिर है इसका जवाब ना होगा। भाई, जिस देश के पास खाने के लिए अनाज नहीं, बैंक में फॉरेन रिजर्व नहीं, भीख मांग मांग कर जो अपना गुजारा चला रहा हो, और लड़ने के लिए पैसे कहां से लाएगा? तो होना यह है कि ऑपरेशन के नाम पर कुछ एनकाउंटर्स किए जाएंगे, कुछ सच्चे कुछ झूठे, और फिर बता दिया जाएगा कि भाई TTP के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया गया है, ताकि चीन को यह मैसेज चला जाए कि भाई पाकिस्तान ने उसकी बात मान ली और आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठा लिए। पाकिस्तान को बस इतने से ही मतलब है, चीन से उसे सिक्के का जो पैसा मिल जाएगा बस। चीन भी इसमें फंसा हुआ है। चीन को भी पाकिस्तान की धूर्तता पता है, लेकिन भारत से दुश्मनी के चक्कर में चीन को पाकिस्तान की इन करतूतों पर आंखें बंद करनी पड़ती हैं। और सबसे बड़ी बात बताता हूं दोस्तों, वो ये कि अगर पाकिस्तान ने इतने बड़े ऑपरेशन को शुरू किया तो उसके अपने ही देश में सिविल वॉर छिड़ना तय है। खैबर पख्तूनख्वा ने पहले ही पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ झंडे उठा लिए हैं। बलूचिस्तान में बगावत की आग जली रही है। अगर पाकिस्तानी फौज ने ऑपरेशन शुरू किया तो दोनों ही इलाकों में इसका ज़बरदस्त जवाब भी मिलना तय है। जिस तरह के ऑपरेशन की बात की जा रही है वो 1971 के ऑपरेशन सर्चलाइट जैसा लग रहा है। उस समय पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में लाखों लाख लोगों को मार डाला था, लेकिन अंजाम क्या हुआ था? पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। तो अगर पाकिस्तानी फौज ने फिर उस तरह का ऑपरेशन चलाया तो बलूचिस्तान छोड़िए, खैबर पख्तूनख्वा को भी अपने साथ जोड़े रखना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा। एक और बात है, जो थोड़े बहुत पैसे आए हैं उनकी बंदरबाट भी तो करनी है। जो कई 1 बिलियन IMF से आया है, इधर उधर से आया है, वर्ल्ड बैंक ने कुछ पैसे दिए हैं, तो उसकी बंदरबाट भी तो होनी है। तो ये दिखाया जाएगा कि देखो हमने आतंकवाद के खिलाफ पैन पाकिस्तान हमने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, उसमें इतने पैसे खर्च हुए, और वो ऑपरेशन के नाम पर पैसे गड़प कर लिए जाएंगे। जनरलों के जेबों में पैसे जाएंगे, कुछ नेताओं के जेबों में जाएंगे। यही होगा, आप देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही।
कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हाँ, जिन दोस्तों ने डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करिए, फ्री है ये। और ये जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ, उस ज्ञान का इस्तेमाल कीजिए। कहीं आप 4 दोस्तों के साथ बैठेंगे तो मेरे द्वारा दी गई ऑथेंटिक जानकारी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई काट नहीं पाएगा और आपकी बात में वजन आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।